हेलो नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है आप सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था, उसमें हम लोगों ने टाइप 6 के क्वेश्चंस पर हम लोग थे, जहां दो कार या दो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने या एक दूसरे की ही दिशा में हुआ करती थी, जहां रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल आपको निकालना होता था। दो चीज़ें अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हो तो रिलेटिव स्पीड का मतलब उन दोनों की स्पीड्स को जोड़ना, और अगर वो एक ही दिशा में हो तो उन दोनों की स्पीड्स को घटाना। तो दोस्तों, आज पहले क्लास में आगे बढ़े उससे पहले कल कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देकर गया था, उनकी बात करते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे जो कि कल के होमवर्क थे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक कार अपने से 700 मीटर आगे अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे पैदल आदमी को 56 सेकंड में पार कर लेती है। कार की स्पीड बताइए। आप लोगों का आंसर या तो 40 आया होगा या आप लोगों का आंसर 50 आया होगा। देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। ज़्यादातर लोगों का आंसर 40 आया है, पर वो गलत है। देखिए ज़रा कैसे। दोस्तों, एक कार अपने से 700 मीटर आगे अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से पैदल चल रहे आदमी को पार करती है। ये कार है। कार की स्पीड नहीं पता, ये पूछी है आपसे। इधर आदमी उसी दिशा में जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डिस्टेंस है 700 मीटर और टाइम लगा है 56 सेकेंड्स। दोस्तों, 700 मीटर और 6 सेकंड एक साथ यूज़ हो सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 7 से काटिए 100 बार, 7 से काटिए 8 बार, 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 25 बार, तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड। 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और 25/2 मीटर प्रति सेकंड को जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। 25/2 किलोमीटर का मतलब होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। करके देख सकते हो। 25 इंटू 18/5, 25/2 इंटू 18/5, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 9 बार, और आपको मिलेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, जब दो चीज़ों की स्पीड दी जाती है, जोड़ के रिलेटिव स्पीड लाते हो, सापेक्ष चाल लाते हो, या घटा के सापेक्ष चाल लाते हो, फॉर्मूले में रखते हो तो रिलेटिव स्पीड रखते हो, वैसे ही फॉर्मूले से जो निकलेगा वो भी रिलेटिव स्पीड होगा। यानी ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा ना कार की स्पीड है ना आदमी की स्पीड है, ये सिस्टम की रिलेटिव स्पीड है। और जब दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होती है, घटाते हैं, 45 माइनस 5 करके 40। मेरे बुद्धू दोस्तों ने आंसर दे दिया, पर दोस्तों आंसर 40 नहीं है। सापेक्ष चाल 45 आई है, मतलब पीछे वाली कार में से आगे वाले आदमी की स्पीड घटा के 45 आता है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर होगी। दोबारा से समझ जाओ। कार जा रही है पता नहीं कितने की स्पीड से, आदमी जा रहा है 5 की स्पीड से, डायरेक्शन सेम है। ये कार और आदमी एक दूसरे से 700 मीटर दूर है, एक दूसरे को 56 सेकंड में मिलते हैं, यानी 700/56 25/2 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब होता है 45 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, 45 किलोमीटर पर आवर इस सिस्टम की रिलेटिव स्पीड है, यानी कार की स्पीड -5 इज इक्वल टू 45। कार की स्पीड -5 इज इक्वल टू 45, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। बिल्कुल बच्चों की तरह लिखना चाहो दोस्तों, बिल्कुल बच्चों की तरह लिखना चाहो तो ध्यान से सुनना। सापेक्ष चाल, स्पीड का फॉर्मूला, सापेक्ष चाल होगा कार की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड इज इक्वल टू 700/56 इंटू 18/5 कर दो, तो इससे आपको मिलेगा 45। फिर ये -5 उधर जाके +5 होगा, वही आंसर 50 आना है। दिमाग दौड़ाओ, हाथ नहीं, ठीक है। कार की स्पीड जो पूछी है वो 50 आएगी, 40 नहीं आएगी, याद रखिएगा। दिस 40 इज द रॉन्ग आंसर, 50 इज द करेक्ट आंसर। लिख लेना, समय दे दूंगा, पर पहले ये देखिए। ये दोस्तों बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका आंसर देना सिर्फ 2 सेकंड में पॉसिबल है, हालांकि आप में से कुछ लोग को ये मुश्किल लगा होगा। अभी दोस्तों देखते हैं, एक बार फटाफट से आप इसको लिख लो, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं अगले पेज पर ही करवा पाऊंगा, इसे फटाफट से लिख लीजिए। 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूँ।
ठीक है। हाँ जी, ठीक है, वेरी नाइस। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पन्ना ज़रा पलटना पड़ेगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, मैं पीछे सॉल्व कर रहा हूँ। एक पुलिसमैन ने 150 मीटर दूर एक चोर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागते हुए देखा। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये पुलिसमैन है और 150 मीटर दूर 150 मीटर दूर चोर भाग रहा है। चोर किस स्पीड से भाग रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अच्छा, फिर आपसे क्या बोला? उसी समय वह पुलिसमैन चोर के पीछे 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। दोस्तों, चोर के पीछे भागता है का मतलब चोर वाली डायरेक्शन में भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे पूछा है कि पुलिसमैन कितना दूर भागकर चोर को पकड़ लेगा। दोस्तों देखो, अब ये इधर भाग रहा है, ये धीमे भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है, तो पुलिस वाला चोर को पकड़ तो लेगा। ये धीमे धीमे भागना चालू करता है, यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस वाला है, धीमे धीमे भागना स्टार्ट करता है, पर चोर तेज है, पुलिस वाला तेज है, पुलिस वाला तेज है, पुलिस वाला तेज है, और यहाँ पे आके धरपकड़ हो जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि देखो टाइम तो सेम मिला है। सपोज करो 1 मिनट लगाओ फॉर एग्जाम्पल, तो 1 मिनट में चोर यहाँ से यहाँ आएगा और 1 मिनट में पुलिस वाला यहाँ से यहाँ आएगा। क्योंकि स्पीड तेज है तो पीछे होने के बावजूद वो आगे पहुंच गया, और इसकी स्पीड धीमे है, पर टाइम तो दोनों को सेम मिला है कि नहीं। और पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, मतलब अब वो एक जगह पर हैं, एक ही जगह पर दोनों खड़े हैं। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इसका मतलब ये है कि अगर चोर x दूरी भागता है तो पुलिस वाला x प्लस 150 मीटर भाग लेगा। ये x मीटर मान लेता हूं, और ये x प्लस 150 मीटर भागेगा, क्योंकि 150 मीटर पीछे है ना भाई, तो चोर को पकड़ने के लिए 150 मीटर दूर ज्यादा भागना पड़ेगा। ये x मीटर ही भागेगा और ये 150 प्लस x भागेगा। अच्छा, टाइम दोनों को सेम मिला है। टाइम क्या मिला है? दोनों को सेम मिला है। दोस्तों टाइम सेम मिला है, पर क्योंकि ये मीटर्स में है तो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड को। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 6 से गया 2 और 3 बार 10/3 मीटर पर सेकंड। दोस्तों शॉर्ट वाला आंसर 2 सेकंड में दे दूंगा, पर कंसेप्ट देख लो और क्या आप लोगों ने ट्राई किया है, वो ज्यादातर लोगों ने यही किया होगा। देखते हैं। 10/3 मीटर पर सेकंड और 8 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है दोस्तों 9 से जाएगा, 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 20/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब दोनों को टाइम सेम मिला है, दोनों एक साथ भागना स्टार्ट हुए। इसके पास भी इतना ही टाइम था, चोर के पास, पुलिस वाले को भी सेम टाइम लगा है। पुलिस वाला थोड़ा तेज भाग रहा है इसलिए वो 150 मीटर ज्यादा भाग लेगा। दोस्तों टाइम दोनों तरफ सेम है, टाइम दोनों तरफ सेम है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पुलिस वाले को डिस्टेंस लगाए x प्लस 150 अपॉन स्पीड है उसकी 10/3 इज इक्वल टू टाइम। इसको कितना लगा है? इसको लगा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है? 20/9। 20/9। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है और फिर आगे के सॉल्यूशन पे भी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखोगे, आप चाहो तो दोस्तों x की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये 9 ऊपर चला जाएगा या 3 ऊपर चला जाएगा, या स्मार्टली करोगे तो पहले से ही काट सकते हो। मैं कह रहा हूं चलो बच्चों की तरह करो। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x प्लस 450 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 ऊपर चला जाएगा 9x अपॉन 20, ये चला जाएगा। 2 जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x 6x प्लस 2 इंटू 650 400 900 इज इक्वल टू 9x। ये 6x उधर जाके माइनस होगा, 9x माइनस 6x 3x, 3x इज इक्वल टू 900, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 900 अपॉन 3, 300 मीटर। 300 मीटर।
x कौन भागा है, चोर x मीटर भागा था। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि चोर कितना दूर भागने के बाद पकड़ा गया, तो चोर x मीटर दूर यानी 300 मीटर दूर भागने के बाद पकड़ा गया। पर मैंने आपसे पूछा था कि पुलिसमैन ने कितना दूर भागकर चोर को पकड़ा, तो पुलिस वाले को कितना भागना पड़ा, उससे 150 मीटर ज्यादा यानी 300 मीटर प्लस 150 मीटर यानी 450 मीटर। तो अगर क्वेश्चन है चोर कितना भागा, चोर कितना दूर भागकर पकड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 300 मीटर। और अगर आपका क्वेश्चन है कि पुलिस वाले ने कितना दूर भागकर चोर को पकड़ा, तो पुलिस वाला कितना दूर भागकर चोर को पकड़ता है, 300 से 150 ज्यादा 450 मीटर। क्वेश्चन में ही आपने लिखा था। अब ये तो दोस्तों एग्जैक्ट तरीका है, किताबी तरीका है, एक्स वाला तरीका है, दिमाग कम लगाओ हाथ ज्यादा चलाओ वाला तरीका है। पर दोस्तों हमारे पास में दिमाग जो है ना, उस दिमाग को यूज करना है हमको, उस दिमाग को यूज करना है। दिमाग को कब यूज करोगे, दिमाग को कब यूज करोगे, जब कहानी का सार पता हो, कहानी का सार पता हो। तो कहानी का सार आपको पता चल गया है। क्या है कहानी का सार, कहानी का सार ये है कि चोर, देखो ये चोर है और ये पुलिस वाला है। चोर वाला जितना भी भागेगा, पुलिस वाला उससे 150 मीटर ज्यादा भागेगा, हाँ या ना। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा। मतलब कि पुलिस की स्पीड क्वेश्चन में आपको दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की स्पीड दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, यानी रेशियो आ गया 3:2। दोस्तों स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो, तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा ना। अगर इनके स्पीड का रेशियो 3:2 है तो इनकी दूरी का रेशियो भी 3:2 होगा। मतलब एक फिक्स टाइम में पुलिस 3 भागेगा, चोर 2 भागेगा। अच्छा ये तो आपको पता चल गया कि पुलिस वाले को चोर से 150 मीटर ज्यादा भागना पड़ेगा। भाई 150 मीटर पीछे से दौड़ना स्टार्ट किया है, एक जगह पे वो अब है, मतलब पुलिस ने 150 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। पुलिस ने कितना ज्यादा ट्रेवल किया है, 3 और 2 का डिफरेंस 1, वो 1 कितने के बराबर है, 150 के। तो ये 3 कितने के बराबर होगा, 450 के। यानी जो पुलिस वाला है वो 450 मीटर भाग कर चोर को पकड़ता है, और इंटू 2 करता हूं तो 150 इंटू 2 300 मीटर भी आएगा, यानी चोर 300 मीटर दूर भागकर पकड़ा गया। तो ये तो आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन, ये 5/8 पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके आंसर आया। मुझे बताओ जिंदगी में सरल चीजें बनी है कि नहीं। जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी दूरी भी ज्यादा। चोर की स्पीड है 8 और पुलिस की स्पीड है 12, 12:8 यानी 3:2। जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा। चोर को पुलिस वाले से 150 मीटर कम भागना पड़ा, यानी पुलिस वाले को चोर से 150 मीटर ज्यादा भागना पड़ा। कितना ज्यादा भागना पड़ रहा है, 1, 2 और 2 से 3 एक का ही डिफरेंस है ना। वो एक 150 मीटर के बराबर है, क्वेश्चन में ही कहा है, रटवा नहीं रहा हूं। तो इस 3 की वैल्यू 450 और 2 की वैल्यू 300 होगी। पूछा है पुलिस वाले ने कितना दूर भागकर चोर को पकड़ा, 450। चोर कितना दूर भागकर पकड़ा गया, तो आप इंटू 2 करके 300 बोल देते, हाँ या ना। वेरी नाइस, लिख लो दोस्तों, क्वेश्चन पे स्टार भी लगा लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट मेथड यानी हमारा मेथड, और हमारे मेथड का मतलब है हर जगह रेशियो को ठूंसना, हर जगह रेशियो को ठूंसना, हाँ या ना, लिख लो। हाँ ठीक है,
बाकी दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, जी भरकर होता रहेगा, बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है दोस्तों। टाइप 6 के क्वेश्चंस चल रहे थे, उसी पे चलेंगे, बस अब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। डिस्टेंस कैसे बढ़ा देंगे और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ज़रा देखिए। जब टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होगा तो लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर टॉपिक के लास्ट में लाता हूँ भर के लाएंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट सारे सीख जाएं बस, है ना। क्वेश्चन देखिए, एक कार प्रातः 7 बजे यानी सुबह 7 बजे शहर ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। 9 बजे एक अन्य कार शहर बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। यदि ये दोनों कार ठीक दोपहर 1 बजे एक दूसरे से मिल जाएं, तो शहर ए से बी की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल खुद पर लेके देखिएगा, कैसे एक बाद में स्टार्ट हुई, तब तक पहली कितना चल चुकी होगी वगैरह वगैरह, सब कुछ कीजिए। 2 तरीके हैं, दोनों बताऊंगा और दोनों एक जैसे ही ऑलमोस्ट तरीके हैं, कुछ चेंजेस हैं। फटाफट कीजिए। इसको करने में दोस्तों हार्डली 30 सेकेंड्स लगते हैं, बंदे की प्रैक्टिस हो जाए तो। आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपसे 1 मिनट का फिर भी मान सकता हूं कि आपको 1 मिनट लगेगा। अगर 1 मिनट से भी ज़्यादा लग जाए दोस्तों तो बहुत ही बुरी स्थिति में आप और मैं हो सकते हैं। एक बार फटाफट से क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करें। अंग्रेजी वाला बच्चा भी सुन ले। अ कार एट 7 AM स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। 9 बजे 9 AM एक अन्य कार शहर बी से ए की ओर, अनदर कार स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम सिटी बी टू ए विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर। यदि ये दोनों एक दूसरे से दोपहर 1 बजे मिल जाएं, इफ दे मैट राइट एट 1 PM, देन व्हाट इज द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी। फटाफट से कीजिए। हाँ दोस्तों हो चुका होगा, आई होप हो चुका होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते हैं कि आप लोग सही कर पाए या नहीं। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना और याद रखना और सीखना। एक कार प्रातः 7 बजे, दोस्तों ये तो है शहर ए और ये है शहर बी, ठीक है। शहर ए से बी की ओर पहली कार सुबह 7 बजे चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोस्तों 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से।
दूसरी कार 9 बजे शहर बी से ए की ओर चलती है। दोस्तों बी से ए की ओर कब स्टार्ट हुई चलना? 9 बजे। पहली कार तो सुबह 7 बजे चल रही है, दूसरी कार 9 बजे चली है, मतलब ये पहली कार को 2 घंटे अकेले चलने का मौका मिला है। 7 से 9 2 घंटे होते हैं, रटवा तो नहीं रहा हूं, 2 घंटे अकेले चली, यानी 60 इंटू 2 120 किलोमीटर चल चुकी होगी क्या? और अब 9 बज गई। कितनी बज गई? 9 बज गई। 100 वो ए से बी की ओर, शहर ए से बी की ओर बढ़ गई होगी 120 किलोमीटर 2 घंटे में, हाँ या ना? 60 इंटू 2 दूरी इज इक्वल टू समय इंटू 4, 2 घंटे इंटू 60, 120 चल गई। और अब सुबह की 9 बजी है। 9 बजे ये वाली कार तो अभी भी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये वाली चलना चालू हुई है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोस्तों अब जब दो चीजें आमने सामने होती है, स्पीड जुड़ जाती है, हाँ या ना? तो स्पीड हो गई 105 किलोमीटर पर आवर, और 9 बजे के बाद में ये 1 बजे एक दूसरे से मिले हैं। 9 बजे के बाद 1 बजने में 10 बजी, 11 बजी, 12 बजी, 1 बजी, 4 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं? 4 घंटे लगे हैं। तो स्पीड इंटू टाइम दूरी होती है, मतलब 105 इंटू 4 420 किलोमीटर 9 बजे से 1 बजे के बीच की दूरी निकली, यानी 120 किलोमीटर कौन सी दूरी निकली दोस्तों? ये वाली दूरी 420 किलोमीटर निकली, हाँ या ना? ठीक है। अब आपसे पूछा है शहर ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो 120 तो यहां से यहां तक, फिर 420 यहां से यहां तक, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 420 प्लस 120 यानी 540 किलोमीटर। मेरे कुछ दोस्तों ने यही किया होगा, कुछ दोस्तों ने एक और तरीका अपनाया होगा। उस एक और तरीके की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस 420 प्लस 120 यानी 540। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप तो ये सोचो, ये शहर ए है, ये शहर बी है, दोनों सपोज करो यहां कहीं मिले होंगे। कितनी बजे मिले हैं? 1 बजे मिले हैं। मुझे बताओ, दोनों मिले हैं मतलब एक जगह पे हैं, मतलब ये कार यहां से यहां तक पहुंची है और दूसरी कार यहां से यहां तक पहुंची है। पहली कार सुबह 7 बजे रवाना हो गई थी, तो 1 बजे, 7 से 1 बजे 8 9 10 11 12 1 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में दोस्तों ये कितना चल ली होगी? 60 की स्पीड से रवाना हुई थी, तो 60 इंटू कितने, 6 घंटे बताए ना अपन ने, 60 इंटू 6 420, कितने 6 ही हुए ना, 8 9 10 11 12 1 6 घंटे, तो ये कितना चल रही? 360 किलोमीटर। और ये 9 बजे से स्टार्ट हुई, 9 से 1 तक कितना चल लेगी? 10 11 12 1 4 घंटे। 4 घंटे में कितना चल लेगी? इसकी स्पीड है 45, 45 इंटू 4 180 किलोमीटर। ये कार 360 किलोमीटर चली है और ये कार 180 किलोमीटर चली है। टोटल डिस्टेंस 360 प्लस 180 यानी वही 540 किलोमीटर, हाँ या ना? पर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये वाला मेथड, फर्स्ट वाले मेथड पे फोकस करता, क्योंकि असली सिस्टम वही है। क्या? कि पहली कार अकेले चली सुबह 7 से 9 बजे तक 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर। अब जब 9 बजी हैं तो ये एक कार नहीं है, ये 2 कार है, इनकी स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि आमने सामने है। 60 और 45 जोड़ के सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड आई 105 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 बजे के बाद में ये जब यहाँ पे है, मतलब 9 बजे हैं, 9 बजे से 1 बजे 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे में 105 की स्पीड से मिलके चल लेंगी 420 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस 420 किलोमीटर है। ये 420 और ये 120, मतलब ये टोटल 420 और 120 540 किलोमीटर। इस तरह से आपको आना चाहिए। ये जुगाड़ सही नहीं है, लिख लो, टेक योर टाइम।
हाँ जी, हो गया। चलिए और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। दो शहर ए और बी के मध्य 200 किलोमीटर की दूरी है। एक कार प्रातः 7 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी की ओर रवाना होती है। एक अन्य कार 2 घंटे बाद शहर बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। किस समय वे दोनों मिल जाएंगी? दोस्तों सॉल्व कर लीजिए इसको, मज़ा आ जाएगा, मेरी ज़िंदगी में खुशियों का अंबार हो जाएगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में आपकी वजह से आंसुओं की गंगा बह जाएगी। दोस्तों करिए फटाफट। करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। दो शहर ए और बी हैं भाई। कितने शहर हैं? 2 शहर हैं। ऑब्वियसली 3 शहर तो ट्रायंगल तो पढ़ नहीं सकते ना। ठीक है, 2 शहर हैं। ये है शहर ए और ये है शहर बी। इनके बीच का डिस्टेंस दोस्तों कितने किलोमीटर बोले आपको? 200 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार प्रातः 7 बजे 35 किलोमीटर की स्पीड से ए से बी, दोस्तों 35 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद दूसरी कार रवाना हुई है, मतलब 2 घंटे तक इसको अकेले चलने का मौका मिला। तो दोस्तों 2 घंटे तक ये 35 इंटू 2 70 किलोमीटर चल चुकी है। क्या अब 2 घंटे बाद, यानी अब बज गई है 9 AM। 2 घंटे बाद दूसरी कार रवाना हुई है ना। दूसरी कार शहर बी से ए की ओर रवाना हुई है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितने घंटे की स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और ये अभी भी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दोस्तों ये 200 किलोमीटर की टोटल दूरी थी, जिसमें से 70 हो गई। तो ये बची हुई दूरी दोनों शहरों के बीच की 200 माइनस 70 130 बची कि नहीं बची? 130 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो स्पीड जुड़ेगी या घटेगी? स्पीड जुड़ेगी, मतलब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड दोस्तों 30 + 35 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, यानी 2 घंटे। दोस्तों कितनी बजे के बाद 2 घंटे? 9 बजे के बाद 2 घंटे। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे कितने होते हैं? 11 बज जाती हैं। कितनी बज जाती हैं? 11। तो समय पूछा है तो 2 घंटे नहीं दोगे ना, 11 बजे 1 बजे 12 बजे बोलोगे, तो 11 बजे इज द करेक्ट आंसर।
200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। पहली कार 35 की स्पीड से निकली है गाइस, और दूसरी कार 2 घंटे बाद निकली है, तो 2 घंटे तक वो अकेले चली। 35 इंटू 2 70 किलोमीटर, 200 में से 70 उसने ट्रेवल कर लिया। तो अभी अब जब दो कारें हो गई हैं तो इनके बीच का दूरी 200 माइनस 70 130 बचा। ये 35 से चल रही है, ये 30 से चालू हुई है, मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आएगा जुड़कर। दूरी पता है, चाल पता है, समय 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा यानी कितनी बजे के बाद 2 घंटा? 9 बजे के बाद 2 घंटे का मतलब होता है 11 बजे। हाँ या ना? जरा जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ भाई, हो गया ना? ओके दोस्तों, ये 2 शहर वाला ही क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? एक कार शहर ए से बी की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। 3 घंटे बाद शहर ए से उसी दिशा में एक अन्य कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। यदि शहर ए से बी की दूरी 420 किलोमीटर हो तो शहर बी से कितनी दूरी पर दोनों कारें एक दूसरे से मिल लेंगी? दोस्तों अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के मतलब को समझना। और ये बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन साउंड कर सकता है, पर है बिल्कुल सिंपल। आपसे कोई दूरी फूरी स्पीड नहीं पूछी है, सब कुछ आपको दिया है। देखो, शहर, ये पहली कार पहले चल गई, दूसरी कार बाद में चली, तो अब ये धीरे धीरे चल रही है, तेज चल रही है। सपोज करो यहाँ मिल गए, ये शहर ए है, ये शहर बी है, तो बी से कितना पहले मिले हैं, मतलब ये दूरी आपको बतानी है। ये टोटल दूरी आपको 420 दी है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आपको, खुद कर सकते हो मुझे लगता है। एक बार जरा करो तो।
करिए फटाफट से। देखिए देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने योग्य क्वेश्चन है। एक कार शहर ए से बी की ओर, ये शहर ए है और ये शहर बी है। ए से बी की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टार्ट हो गई, ठीक है। 3 घंटे बाद शहर ए से उसी दिशा में, यानी दूसरी कार भी इस बार यहीं से चालू हुई है। कितनी देर बाद? 3 घंटे बाद। दोस्तों क्या 3 घंटे में पहली कार 45 इंटू 3 बोले तो 135 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी होगी क्या? अब 3 घंटे बाद की बात कर रहा हूं। ये कार चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे से और पीछे से एक कार स्टार्ट हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटे से। दोस्तों सब कुछ भूल जाओ, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? 135 किलोमीटर। दो कार एक ही दिशा में हैं, दो कार एक ही दिशा में है, स्पीड घटेगी। 75 माइनस 45 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इससे आपको मिलेगा 4.5 घंटा। मतलब दूसरी कार पहली कार को 4.5 घंटे बाद कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। हाँ या ना? इनके बीच की दूरी 135 किलोमीटर आपने निकाली है, मैंने नहीं निकाली है। 135 किलोमीटर, क्योंकि ये तेज है तो 30 की स्पीड ज्यादा है तो आपको 4.5 घंटे में क्रॉस कर लेगी। 4.5 घंटे पर ये पूछा थोड़ी। अगर ये पूछते कि बताइए पीछे वाली कार, मतलब दूसरी कार पहली कार पहली कार को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी, तो आपका आंसर होता 4.5 घंटे। पर आपसे पूछा है कि शहर बी से कितनी दूरी पर। सपोज करो यहां पे कैच किया तो ये शहर बी से कितना दूर है। मैंने कहा अभी सोचते हैं। 4.5 घंटे तक समझ में आ गया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दूसरी कार 4.5 घंटे चालू रही, 4.5 घंटे ड्राइविंग किया और पहली कार को कैच कर लिया? दोस्तों 4.5 घंटे में दूसरी कार अपनी 75 की स्पीड से पीछे भाग रही थी, तो 4.5 घंटे में यहां कहीं आई होगी। तो ये डिस्टेंस कितना है? हमने कहा कि दूसरी कार का डिस्टेंस, दूसरी कार 75 की स्पीड से 4.5 घंटे में कितना चल लेगी? 75 की स्पीड से 4.5 घंटे में कितना चल लेगी? 75 इंटू 4.5 किया तो 337.5 आया। मतलब सपोज करो यहां पे कैच किया दोस्तों, तो ये डिस्टेंस आया अपने लिए 337.5। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो आया वो आया 337.5। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? टोटल डिस्टेंस ए से बी के बीच का आपको 420 दिया था, उसमें से ये 337 है, तो ये कितना है? 420 माइनस 337.5। आंसर आया 82.5 किलोमीटर पहले। दोबारा समझाता हूं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वापस समझा रहा हूं। देखो ये शहर है ए और ये शहर है बी। इस शहर को हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। 420, हाँ या ना? पहली कार जब रवाना हुई है तो वो 45 किलोमीटर की स्पीड से रवाना हुई है, दूसरी कार 3 घंटे बाद रवाना हुई है। तो पहली कार 45 की स्पीड से 3 घंटे में 135 किलोमीटर चल चुकी होगी क्या?
हाँ या ना? अच्छा, दूसरी कार, अब देखो, अब पहली कार चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दूसरी कार चालू हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इनकी दिशा एक है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 75 माइनस 45, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी का क्या करोगे, इनके बीच की दूरी तो इनके काम आएगी, 135 किलोमीटर है। आपने टाइम का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 135 अपॉन 30, तो यू विल गेट 4.5 या 4 सहित 1/9 या 9/2 घंटे, जैसा भी आपका यूज करने का मन हो जाए। ठीक है, अब ये तय हो गया कि दोनों कार एक दूसरे से 4.5 घंटे बाद, 4.5 घंटे, कौन से 4.5 घंटे, दूसरी कार के रवाना होने के बाद के 4.5 घंटे। दोस्तों 4.5 घंटे में दोनों कार अपनी अपनी स्पीड से खुद के लिए 4.5 जितना चल लेंगी ना। ये दूसरी कार जो चल रही थी दोस्तों, ये 75 की स्पीड से चल रही थी, तो 4.5 घंटे में यानी 9/2 घंटे में कितना चल लेगी, हमने बोला 75 इंटू 9 675, 675 अपॉन 2 337.5 किलोमीटर चल लेगी। ये 337.5 यानी शहर ए से 337.5 किलोमीटर दूर दूसरी कार ने पहली कार को पकड़ लिया। ये टोटल डिस्टेंस 420 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मतलब बी से कितना पहले पकड़ लिया, तो हमने कहा माइनस करके देख लो, 420 माइनस 337.5 इज इक्वल टू 82.5। 82.5। एक बार जरा इसको लिखिए, इसको शॉर्ट में और करवाने की कोशिश करता हूं। एक और क्वेश्चन देखिए और उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करना, ठीक है, शॉर्ट में करने की कोशिश करना।
चलो एक बार ये करो और फिर एक अच्छा पॉइंट वाला क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। दो कार एक ही समय एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ना आरंभ करती हैं। यदि इन दोनों के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर हो तो किस समय वे एक दूसरे से मिल जाएंगी। दोस्तों समय आपसे पूछा है, समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जो कि आपको दिया है 450 अपॉन स्पीड। स्पीड एक दूसरे की ओर मतलब ऐड हो जाएगी, स्पीड 30 प्लस 45 75। दोस्तों 450 अपॉन 75 जब हम करेंगे तो 6 घंटे, 6 घंटे। तो कितने समय बाद, किस समय नहीं कितने समय बाद पूछ रहा है, तो 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। किस समय नहीं कितने समय बाद, तो कितने समय बाद, कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिल जाएंगी। योर करेक्ट आंसर इज 6 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये तो आपको करना आ गया है, अब एक इंपॉर्टेंट नहीं ट्विस्टेड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। एक महिला शाम 5 बजे अपने ऑफिस से निकलती है। उसका पति रोजाना एक निश्चित समय पर घर से निकलता है। और ठीक 5 बजे इस महिला के ऑफिस से उसे लेकर घर आ जाता है। ठीक 5 बजे इस महिला को उससे ऑफिस से लेकर घर के लिए रवाना होता है। एक दिन वह महिला 3 बजे फ्री हो गई और साइकिल रिक्शा से घर की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से निकली। पति रोजाना वाले समय घर से निकला। पति रोजाना वाले समय घर से निकला और रास्ते से उस महिला को लेकर घर रोजाना से 40 मिनट जल्दी आ गया। पति की स्पीड बताओ, पति की स्पीड बताओ। दोस्तों क्वेश्चन को गहराई से समझना, क्वेश्चन को गहराई से समझना। एक महिला शाम 5 बजे अपने ऑफिस से निकलती है। देखना ध्यान से, ये महिला का ऑफिस है और ये महिला का घर है। पति घर पे बैठा है, बेरोजगार होगा या घर आता होगा, जो भी है।
महिला 5, ये पति घर से कब निकलता है पता नहीं, पर 5 बजे रोज महिला को उसके ऑफिस से पिक करता है और उसके बाद घर पहुंच जाता है। बोले आज ये महिला 3 बजे ही फ्री हो गई। आज ये महिला कितनी बजे फ्री हो गई? 3 बजे। और साइकिल रिक्शा से घर की ओर निकली। फोन मोबाइल नहीं होता होगा उस जमाने में, और पति को इन्फॉर्म नहीं किया कि वो निकल गई है। देखा मैं धीरे धीरे साइकिल रिक्शा में जाऊंगी, पति मुझे जब लेने आएगा जिस टाइम पे, उसी टाइम में उसको यहाँ मिल जाऊंगी और मुझे यहीं से उठा के वो घर ले आएगा। उसका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। पति को ऑफिस तक नहीं आना पड़ेगा, रास्ते में देख लूंगी, हाथ दे के रोक लूंगी, रुको रुको रुको। तो पति को आज रास्ते में ही मिल गई वो, क्योंकि वो 3 बजे ही निकल चुकी है। पति तो रोजाना वाले टाइम पे ही निकला, पत्नी रास्ते में कहीं मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, पता नहीं, रास्ते से ही पिक करके लौट गई। बताओ वो और रोजाना से 40 मिनट जल्दी घर पहुंच गए। वो रोजाना से कितना जल्दी घर पहुंच गए? 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। आपको ये बताना है कि पति जिस स्पीड से आता है और जाता है, मतलब पति जिस बाइक पे जिस कार में आता जाता है, वो स्पीड कितनी है पति की, ये क्वेश्चन है। कर सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आई होप आपको लिखाई मेरी दिखाई दे रही होगी कि मैंने क्या लिखा है। करिए जरा फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिया तो आज की क्लास को दोस्तों खुशी खुशी मैं समाप्त कर पाऊंगा। जल्दी से कीजिए। दोस्तों देखना, ध्यान से सुनना। आदमी पति अपने घर से कब निकलता है पता नहीं, पर रोज ऑफिस अपनी वाइफ को लेने पहुंचता है 5 बजे, क्योंकि 5 बजे वो फ्री होती है रोज। एक महिला शाम 5 बजे अपने ऑफिस से निकलती है। उसका पति रोजाना एक निश्चित समय पर घर से निकलता है। कब निकलता है पता नहीं, पर ठीक 5 बजे इस महिला के ऑफिस से उसे लेकर घर पहुंचता है। पत्नी बाहर आती है ऑफिस के, पति के साथ बैठती है और बैठ के घर चली जाती है। बिल्कुल वेट नहीं करवाता पति उससे, ठीक है। अच्छा, आज वो 3 बजे दोस्तों रवाना हो गई। अब वो 3 बजे रवाना हुई, साइकिल रिक्शा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो निकली और यहाँ पहुंची होगी। पति को पता नहीं था। पति यहाँ तक आया, अपनी वाइफ को उठाया और वापस घर चला गया। दोस्तों क्योंकि पति को ऑफिस नहीं जाना पड़ा, यहीं से लौटना पड़ गया, इसलिए आज पति ने सेव कर लिए 40 मिनट सेव कर लिए। अब मुझे बताओ, ये 40 मिनट बच गए, मतलब 40 मिनट जल्दी पहुंच गया। 40 मिनट कैसे बच गए? 40 मिनट ऐसे बच गए, यहां से यहां तक जाना नहीं पड़ा और यहां से यहां तक वापस आना नहीं पड़ा। यहीं पे भाई जाएगा भी और यहां तक आएगा भी, ये दोनों समय बचे ना उसके। अरे हाँ या ना? तो ये दोनों समय मिलके दोस्तों 40 मिनट कहलाता है। ये दोनों मिलकर 40 मिनट कहलाता है। यही तो जर्नी बच गई, इसी के तो 40 मिनट बचेंगे। मतलब एक समय का 20-20 मिनट। हाँ या ना? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑफिस पहुंचना 5 बजे होता है, तो यहां पे वाइफ जो मिली होगी वो 4:40 पे मिली होगी। 20 मिनट जाने के बच गए और 20 मिनट आने के बच गए। 5 बजे ऑफिस पहुंचना था, 4:40 पे यहाँ पे वाइफ मिली होगी उससे, तभी तो 20 मिनट बचे और 20 मिनट आने के बचे, 40 मिनट जल्दी घर पहुंच गया। 4:40 दोस्तों वाइफ जो है वो यहां से यहां तक 3 बजे निकली थी और 4:40 पे यहां पहुंची है। मतलब 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 मिनट कह सकता हूं। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 40, 100 मिनट। 100 मिनट में वो यहां से यहां तक पहुंची है। दोस्तों 100 मिनट में साइकिल रिक्शा जितना चला है उतना उस पति की, हस्बैंड की, ये वाइफ लिख देता हूं, वाइफ जितना 100 मिनट में चली, पति उतना 20 मिनट में चल लेता। सही लिखा है।
पति वाइफ जितना 100 मिनट में चली पति उतना 20 मिनट में चल लेता, यानी इनके टाइम का रेशियो हो जाता 5:1। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। पत्नी की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, साइकिल रिक्शा से निकली थी, तो 8 किलोमीटर पर आवर इस एक के बराबर है। और आपसे कह रहे हैं पति की स्पीड बताओ, मतलब इंटू 5 करके बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस से सुनना, कहानी का ऊपर से सीन पता चल गया। पत्नी जल्दी फ्री हो गई, पति को पता नहीं था, पति रेगुलर टाइम पे घर से निकला, पर क्योंकि पत्नी रवाना हो गई थी तो पत्नी रास्ते में ही उसको मिल गई, वहीं से गाड़ी पे बैठाया और निकल के घर आ गया। पति आज 40 मिनट जल्दी अपनी वाइफ को लेकर घर पहुंच गया। उसने 40 मिनट कैसे बचाए, यहां से यहां तक जाना नहीं पड़ा और यहां से यहां तक लौटना नहीं पड़ा, इसलिए उसको 40 मिनट बच गए। दोस्तों यहां तक जाना और आना मिलके 40 मिनट है, मतलब एक टाइम जाने में उसे 20 मिनट लगते हैं और आने में भी 20 मिनट लगते हैं। मतलब इसका टारगेट तो ये होता है कि मैं 5 बजे पहुंचूं, तो 20 मिनट का ही रास्ता अगर ये है तो वो यहाँ पे 4:40 पे पहुंचा होगा ना, 5 बजे से 20 मिनट पहले 4:40 पे। और पत्नी आज 3 बजे रवाना हो गई, 4:40 पे यहाँ तक पहुंची, मतलब 100 मिनट में वो यहाँ तक पहुंची। पत्नी जितना 100 मिनट में चली पति उतना 20 मिनट में चल लेता, पत्नी जितना 100 मिनट में चली पति उतना 20 मिनट में चल लेता, मतलब टाइम का रेशियो 5:1 तो स्पीड का रेशियो 1:5। पत्नी जिस साइकिल रिक्शा से चली उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, वो 8 किलोमीटर पर आवर इस 1 के बराबर है, तो हस्बैंड की स्पीड बताओ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हस्बैंड की स्पीड, हाँ या ना। दोस्तों इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे भी आपको करवाता रहूँगा, मेरे जाने के बाद ये स्क्रीन पर लिखा रहेगा, इसे आप लिख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।